मैं बताऊं, ऐसा नहीं हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इंडिया गेट पे चले जाओ दिल्ली, 65,000 ऐसे मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने मुल्क की आजादी में अपनी कुर्बानियां दी थी। जब ये हमारा नौजवान पढ़ेगा, मुताला करेगा, तब इन बातों तक पहुंच सकता है। हिस्ट्री पढ़ो, तारीख पढ़ो। ये उलमा, हर दौर में ये उलमा काम आए हैं। आज इन्हीं पे ज्यादा आफतें और बलाएं आ रही हैं। हर दौर में दीन का परचम इन्होंने बुलंद किया है। हर दौर में मस्जिदों के मुसल्लों से आवाजें दी हैं। हजारों हजार उलमा की गर्दनें काट करके दरख्तों पर लटका दी गई थी, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मदरसे की चटाई में बैठ करके फतवा जिहाद सादिर किया था, तब हिंदुस्तान आजाद हुआ। और कहां है वो लोग जो अरबी मदरसों को आतंकवाद के अड्डे कहते हैं? क्या कहने हैं? कान खोल करके सुन लो। आज भी मैं कहता हूं, आजू बाजू कोई बड़ा मदरसा हो, इदारा हो, चलो वहां हॉस्टल में चलो। और असद इकबाल साहब तो जियाफत में बहुत आगे हैं। 5 किलो सेब ले लीजिए और चलिए हॉस्टल में, तो वहां बच्चों की तादाद ज्यादा मिलेगी। उनसे पूछिए, ऐसा करो एक चाकू ले आओ। चाकू समझते हो? बोलो। छुरी, रामपुरी, समझ रहे हो ना? जरा से एक छुरी ले आओ और इस सेब के टुकड़े करो। मैं बड़ी गारंटी से कहता हूं, पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी, एक चाकू न मिलेगा। अरे ये गरीब कौम जो इल्म दीन मुस्तफा के लिए अपने घरों से निकल पड़ती है, तो मैं क्या मालूम, कभी कभी ऐसी दाल खाते हैं कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो। ये छुरी और हथियार रखेंगे। नोट करो, अगर भारत में कुरान ना होता, क्या कहने हैं? तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। अरे बाबा बाबा, क्या पैगाम! अरे बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, कुरान ना होता तो हिंदुस्तान ना होता। अच्छा है, वाह 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 वाह। इसी कुरान की रोशनी से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था। और किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं, मदरसे की चटाई में बैठ करके। और यही अल्लामा फजल हक खैराबादी हैं जिनको काले पानी की सजा दी गई थी। और मैं एक अपने उलमा से तवज्जो चाहता हूं, ये जितने अकाबिरीन अहले सुन्नत थे, अल्हम्दुलिल्लाह सबका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से है। जिंदाबाद। सब आला हजरत फाजिले बरेलवी के हम अकीदा थे। अल्लामा फजल खैराबादी का तो आज भी उर्स हो रहा है। माशाअल्लाह। जजीरा इंडमान चले जाओ, शव्वाल में आज भी उनका उर्स होता है। तो जब घर वाले गए, कैद खाने की जिंदगी वो गुजार रहे थे, तो उन अंग्रेजों से कहा था, मैं अपने भारत की तारीख लिखना चाहता हूं, मुझे कलम दे दो और कागज दे दो। तो अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है कि आपको कलम और कागज दे दिया जाए। न कलम मिलेगा न कागज। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, नादानो, तुम फजल हक के हौसलों को कमजोर नहीं कर सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला। अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख दी। और जब इंतकाल हुआ, घर के लोग गए, जनाजा उस दिन निकल रहा था जेल से। घर वालों ने जाके पूछा, हम अपने बेटे से मिलने आए हैं जो मुल्क की आजादी के लिए कैद खाने में है। जेलर ने कहा, आपके बेटे का तो ये जनाजा जा रहा है। घर वालों के आंख से आंसू बह निकले। बहते आंसुओं को रोक करके खानदान के लोगों ने कहा था, बेटा न मिल सका मगर मुल्क की आजादी जरूर मिलेगी। वाह वाह। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को, कि जब काले पानी की सजा काट करके वो निकल रहे थे, तो उनके दोनों हाथों में किताब थी। एक किताब का नाम तवारीख हबीबे इला था
और एक किताब का नाम इल्मुस्सेगा था। और आज ये दोनों किताबें अरबी मदरसों में दाखिले निसाब। बेशक मुजाहिदीन आजादी की लिखी किताबें पढ़ाई जा रही हैं मदरसों में। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछौचवी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद गिरामी, और मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था, तो उस वक्त आला हजरत फाजिले बरेलवी बरेली में फरमा रहे थे कि आए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खूने हाशमी मोजजन था, लो वतन पर कुर्बान हो गया, हाय 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 लो इस मुल्क पर कुर्बान हो गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मौलाना फैजुर रसूल बदायूनी, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना हसरत मुहानी, डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने तो कहा था, शायरी हमने दो देखी है दुनिया में, एक डॉक्टर इकबाल की शायरी है और एक फाजिले बरेलवी की शायरी है। डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत की शायरी ने लोगों को साहिबे कुरान तक पहुंचाया है। क्या जुमला है, हाय 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 हाय। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या तो हमारे इन बुजुर्गाने दीन ने, और आज के मसले में भी 1 मिनट के लिए एक बात कहना चाहता हूं, हम आला हजरत से इतनी मोहब्बत करते क्यों हैं? देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आदमी बोले तभी वो मोहब्बत करता है, इतना याद रखना। लेकिन हर सुन्नी आला हजरत से मोहब्बत करता है। और मेरा जुमला एक नोट करो, मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, जो जितना ज्यादा आला हजरत को पढ़ेगा उतनी ज्यादा उनसे मोहब्बत करेगा। क्या कहने, क्या जुमला है, वाह मुबारक माशाअल्लाह। अच्छा, वाह वाह वाह। मसला कुछ ऐसा ही है, मैं अपनी बात करता हूं, मेरा तो दिलो दिमाग आशिक इमाम अहमद रजा। हाँ, क्यों? इसलिए कि जो वो तहकीक फरमाते हैं तो उसमें दिल भी मुतमईन होता है और दिमाग भी मुतमईन हो जाता है। वाह। कोई मसला हो, चाहे हजरत अमीर माविया की सहाबियत का मामला हो, क्या बात है, क्या बात है, और चाहे ईमान अबू तालिब की बात हो, हाय हाय हाय, वाह वाह। और चाहे यजीद पलीद जैसे की बात हो, आला हजरत जो तहकीक करते हैं उसे दिमाग भी मानता है, दिल भी मानता है। इसलिए तो हम कहते हैं, हम सुन्नियों का दिल और दिमाग दोनों मुकल्लिदे इमाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, तालीमात आला हजरत। वाह 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 वाह। सुरसंग वालों, क्या कहने हजरत, हमारे इन बुजुर्गों ने, अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी हैं। बच्चे हमारे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ है, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे मकानों दुकान से धुआं उठा है तब भारत आजाद हुआ है, हमारी लाशों के टुकड़े हुए हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लो, हम भारत के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं, हकदार। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, जब पढ़ोगे, इल्म हासिल करोगे, तब ये मालूमात आएगी, तब इल्म तुम्हें हासिल होगा, तब अपने बुजुर्गों की, अकाबरीन की हिस्ट्री को जानोगे। देखो, इल्म कितनी प्यारी चीज है, इसको सोशल मीडिया से मत सीखो, क्या जुमला है, वरना गुमराह हो जाओगे। आजकल तो कुरान की कुछ आयतें बदल के फेक बुक पे डाली जा रही हैं। अगर तुम सोशल मीडिया से सीखने लगे, मसाइल गलत सीख लोगे, शरीयत गलत सीख लोगे। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से इस्लाम ना सीखो, इस्लाम सीखो कुरान से, शरीयत से, सुन्नते मुस्तफा से, हदीसे मुस्तफा से, तफसीर से, फिक़ह से, तारीख से, अदब से, इन उलमा से। क्या जुमला है, वाह वाह, हक है, वाह 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 वाह। इनसे सीखो ईमान। अरे क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह, इनसे सीखो इस्लाम। क्या कहने हैं, यही इल्म तुम्हें पढ़ाना है, हक है, बेशक, यही इल्म तुम्हें जनवाना है। देखो, इल्म हासिल करो,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि इल्म हासिल करने से फायदा क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अल्लाह। अबे ये 50 साल पहले लोगों ने भेजे में डाल दिया था, अरे पढ़ाने लिखाने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलेगी, स्कूटर का काम करा दो, घड़ी का काम करा दो, चप्पल का काम करा दो, कालीन का काम करा दो, कपड़े का काम करा दो, नौकरी तो मिलेगी नहीं। मुसलमानों, मुझे यकीन है कि तुम्हारे सर में गोबर नहीं है, भेजा है। तो सही फैसले तो लोग। अच्छा है, वाह। ये गलत वहम है कि इल्म हासिल करोगे नौकरी नहीं मिलेगी, क्या फायदा। नोट करो, इल्म नौकरी के लिए नहीं हासिल किया जाता, वरना 140 करोड़ का ये मुल्क है और तकरीबन 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा। नौकरी के लिए इल्म हासिल नहीं किया जाता। याद रखना, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है, अल इल्म नूरुन, क्या बात है, इल्म रोशनी है और जेहालत अंधेरा है। जेहालत के अंधेरों से निकल करके रोशनी में आओ। क्या बात। अगर नौकरी के लिए इल्म हासिल करोगे ना, तो एक प्रॉब्लम बताओ। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोलो, बताऊं कुछ। खूब पढ़ा, मेहनत से इम्तिहान दिया। मेरा एक बेटे ने 24 तारीख को यूपीएससी का इम्तिहान दिया। उसके बाद मैंने कहा कि फेल हो जाना तो कोई गम नहीं है, इल्म तो हासिल कर लिया है। बेशक। क्यों? तुम मुसलमान हो, इस नुक्ता नजर को समझो कि इल्म कभी नौकरी के लिए हासिल न करना। मेरा जुमला नौजवानों नोट करो, क्योंकि अगर तुमने नौकरी की नीयत से हासिल किया इल्म, क्या है, बात है, बहुत और अच्छा नौकरी न मिली, तो क्या कमरा, पंखा, रस्सी, तुम। सही बात है, सच्चाई है, हक्कानियत है। तो हम अपनी कौम को इस खुदकशी से रोकना चाहते हैं। क्या पैगाम दिया हजरत। सलामत नौकरी के लिए नहीं, रहे, सलामत रहे। वाह वाह इल्म हासिल करो, वाह वाह। अच्छे बिजनेसमैन बन जाओगे, इंशाअल्लाह, लोगों को अच्छी राहें दिखाओगे, इंशाअल्लाह। अच्छे कॉलेज और स्कूल बनाओगे, अच्छा कारोबार करोगे। रोटी, कपड़ा, मकान का शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। पढ़ाई का शौक बढ़ा दो। और पढ़ना कितना चाहिए, मुसलमान के बच्चे तो जानते हो, बहुत ज्यादातर हाई स्कूल नहीं, इंटर में फेल, और इंटर के बाद कोई इरादा भी नहीं करता, सोचता भी नहीं, और इंटर में अक्सर फेल हो जाते हैं, आके घर में रोने लगते हैं। माँ पूछती क्या हुआ बेटा, अम्मा फेल हो गए। क्यों? इम्तिहान में मेहनत तो बहुत किया था। कहा नहीं, वो मुसलमान है ना, देखो कैसा ब्लैकमेल कर रहा है माँ को। अच्छी गिरफ्त है, वाह वाह। वो मुसलमान है ना। अबे बेवकूफ बना रहा है, भेदभाव समझा रहा है। इस्लाम भेदभाव को पसंद नहीं करता है। वाह वाह वाह। याद रखना, कंपटीशन का दौर है। इम्तिहान तेरे नाम से नहीं हुआ, रूल नंबर से हुआ है। क्या कहने हैं। मेहनत करोगे नहीं और गलत शिकवा और शिकायतें माँ बाप से करोगे। पढ़ो नौजवानों, निकलो मैदान में, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। इंशाअल्लाह। क्या पैगाम है। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे और जब वाह, वाह, इतना पढ़ोगे तो सदरे जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। जरूरत हो क्या कहने। पढ़ाई तो करो, आगे कदम बढ़ाओ और पढ़ाई की तरफ लो लगाओ। देखा पढ़ाई में कितनी बरकतें हैं। हम लोगों को तो कोई नजराना देता नहीं है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर वो भी 100 रुपए बेचारा नजर पेश कर गया। क्या बात। कितना खुश हुआ बोलो। पढ़ाई करो, पढ़ाई की तरफ दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, पूरी तवज्जो है ना, मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। इल्म अगर अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है इल्म, तो इल्म तो अमेरिका के पास भी है, इल्म इसराइल के पास भी है। ये छोटे मुल्कों पे जुल्म क्यों कर रहे हैं? अगर इल्म ही की बदौलत सारी सच्चाई है, तो छोटे मुल्कों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये मार्केट में हथियार बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और दुनिया में जुल्म क्यों ढा रहे हैं? 160 बच्चों पे ये बम बरसा देते हैं। इतने बड़े रुसवाए जमाना। तो मैं इनसे सिर्फ इतना पूछता हूं, इल्म अमेरिका के पास,
बर्तानिया के पास, इसराइल के पास, सबके पास इल्म है, मगर ये जुल्म क्यों बढ़ रहा है? तो नोट करो, खाली इल्म होगा तो तुम्हें जालिम बना देगा। इस इल्म के साथ साथ हिदायत रब्बानी का इल्म चाहिए। हाय 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 हाय, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। अगर कुरान का इल्म होगा क्या कहने, वाह। तो तेरा पंजा जुल्म के लिए नहीं उठेगा और तरक्की कर गया, अधिकारी हो गया, बड़ी मेहनत से पढ़ा था, कोई आया और कुछ रिश्वत देने लगा, तूने कहा नहीं नहीं चेंबर में आना, चेंबर में भीड़ थी, कहा नहीं नहीं घर चले आना, और बंद कमरे में जाके पकड़ाने लगा। ये लो साहब, याद करो, ये दुनिया का इल्म है कि बड़ी मेहनत से पढ़ा है, बहुत मशक्कत से पढ़ा है, ले लो, माँ बाप का खर्चा बहुत हुआ है, ले लो, मगर अगर तेरे सीने में हिदायत रब्बानी का इल्म होगा तो इल्म तुझे रोकेगा। नादान, रिश्वत लेना हराम है। क्या पैगाम है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, वाह 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 वाह। और एक बात सुनिए, वाह 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 वाह, जिनके पास पैसा है वो पढ़ा लेंगे, कोई औरत बेवा है, बच्चे यतीम हैं, बाप का साया उड़ गया है, वो किताब नहीं खरीद सकता, बुक नहीं ले सकता, फीस नहीं जमा कर सकता, इसके लिए मेरी गुजारिश है सुरसंड वालों, एक कमेटी बनाओ, एक 11 आदमी की कमेटी बनाओ और पूरे घर घर जाओ, पूरे इलाके में, कि जो माँ बाप फीस जमा नहीं कर सकेंगे, बुक नहीं खरीद सकेंगे, उनकी तालीम का इंतजाम पूरी ये कमेटी करेगी। इंशाअल्लाह। क्या मशवरा है, माशाअल्लाह। देखना कैसा इंकलाब आएगा तुम्हारे सुरसंड की जमीन पर, कैसा माहौल बदलेगा। इसलिए दोस्तों, बात इल्म की है। आज मैं चाहता हूं कि हर तरीके का इल्म उजागर कर दूं आपके सामने। ये हमारा नौजवान सोशल मीडिया में बड़ा गुमराह होने लगा, बहुत ज्यादा गुमराही की तरफ। अभी देखिए था, दिल्ली में एक डिबेट हुई थी, शमाइल नदवी और जावेद अख्तर मुल्हिद के दरमियान। और ये डिबेट क्या थी? ये नूरा कुश्ती थी, पहले से तयशुदा प्रोग्राम था। लेकिन जानते हो वहां बहस क्या हो रही थी? सुनो नौजवानों, वही इल्म पे फिर मैं आ गया। बहस ये हो रही थी कि अल्लाह का वजूद नहीं है, नौज बिल्लाह, अल्लाह वाजिबुल वजूद नहीं है। मुल्हिद कह रहा था खुदा है ही नहीं, नदवी कह रहा था का खुदा है। एक दलील देता था, दूसरा दलील काटता था। तो ये दलीलें किस तरह चल रही थी? इल्म के जरिए। इसीलिए मैं कहता हूं, इल्म के जरिए से खुदा को मानना ना काफी है। नोट कर लो मेरा जुमला, इल्म के जरिए खुदा को मानना ना काफी है। क्यों? कोई केस लेकर के सेशन कोर्ट जाओ, केस हार जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, अच्छा वकील करो, केस जीत जाओगे, फिर तुम्हारी मुखालिफ पार्टी और कोर्ट दोबारा नजर सानी के लिए चली जाए, तो याद रखो, जितना जिसके पास पैसा होगा वो दलीलें काटता रहेगा। इसी तरह किसी दो आलिम का मुनाजरा हो, डिबेट हो, तो जो आलिम भारी पड़ेगा एक दूसरे की दलील काटता रहेगा। तो दलील को जरिया बनाना, इल्म को जरिया बनाना खुदा के मानने के लिए ये नाकाफी है। और अगर इल्म ही जरिया काफी होता खुदा को मानने के लिए, तो शैतान के पास तो इल्म बहुत था, वो गुमराह हुआ क्यों? क्या अच्छा है, क्या बात है, वाह। नोट करो नौजवानों, वाह वाह, न इल्म जरिया तस्लीम करने का और न अक्ल जरिया। और अगर अक्ल के जरिए खुदा को पहचान लिया जाता तो दुनिया के सारे अक्लमंद, ट्रंप, नेतन्याहू, ये सब गुमराह क्यों हैं? क्या जुमला है, ये तो सब ईमान ले आते हैं ना, अकल बहुत है, दिमाग बहुत है। नोट करो, ये बात मेरे दिमाग में कब उतरी? जब बिजनौर लखनऊ में मैं तकरीर कर रहा था, कारी रिजवान साहब ने कहा, हजरत
तमाम बच्चे कह रहे हैं सोशल मीडिया पे सुन के डिबेट कि हाँ यार अल्लाह को तो एक मानते हैं, मगर ये दलील क्या है? नौज़ुबिल्लाह, दलील तो नहीं हमारे पास। दलील क्या है? सोशल मीडिया पर इस तरह तुम्हें इस डिबेट के जरिए नौजवानों को गुमराह किया जा रहा था। मैंने तकरीबन 36 तकरीरें इसके खिलाफ की हैं, और नोट कर लो, आज फिर मैं कहने के लिए जा रहा हूं, खुदा के मानने का जरिया ना इल्म है, खुदा के मानने का जरिया ना अक्ल है, ये दोनों ना काफी हैं। खुदा को मानने का जरिया है जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। क्या कहने हैं। कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, मुस्तफा दलील बनकर आए हैं। तवज्जो चाहता हूं, मुस्तफा दलील बन करके आए हैं। अब बात समझ में आ गई ना? एक जुमला और नोट कर लो, जो जितना ज्यादा रसूल को मानेगा वो उतना ज्यादा खुदा को मानेगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि मिलादुन नबी के जलसे खूब किया करो, क्योंकि मिलाद का माना पैदाइश, तो हम उस रसूल की मिलाद मना रहे हैं जो पैदा हुआ है, और जो पैदा होता है वो खुदा नहीं होता। तो जितना मिलाद मनाओगे उतना ही अकीदा तौहीद मजबूत होता चला जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील। और एक बात सुन लो, मेरा पैगंबर जब शबे मेराज जन्नत का मुशाहिदा फरमाता है और जहन्नम का मुशाहिदा फरमाता है, मुस्तफा जन्नत देख रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने कहा आ जाओ महबूब। क्यों? हमने मोमिनों की जानो माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। हबीब आओ, अपने गुलामों के महल तो देख जाओ। मुस्तफा अपने गुलामों की आराम गाहें तो देख जाओ। हबीब अपने गुलामों के घरों को तो देख जाओ। और नबी ने जाके जन्नत का मुशाहिदा फरमाया, वहीं मेरे पैगंबर ने जहन्नम को देखा, जहन्नम का मुशाहिदा फरमाया। तो रसूल क्या देख रहे हैं? एक कौम है जो गरम गरम पत्थर खा रही है। सरकार ने देखा ये गरम गरम पत्थर खा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं देते थे। क्या आज से तय करते हो कि जोड़ करके हिसाब लगा करके अपने माल की ज़कात अदा करोगे? बहुत सारे लोग लपेट देते हैं कि हाँ इतना इसको दिया, इतना उसको दिया, अदा हो गई। याद रखो, जब तक जोड़ के 2.5% ना निकालोगे तब तक तुम्हारी ज़कात अदा ना होगी। और कौन खुदा तुम्हें ज़कात निकालने का हुक्म दे रहा है? जिस खुदा ने तुम्हें 1 लाख का मालिक बनाया है, वही खुदा कहता है ए मेरे बंदे, इसमें से 2,500 निकाल के मेरे गरीब बंदे को दे दे। ज़कात अदा करो, इसमें काहिली न करो। अपने मालों की हिफाजत चाहते हो, अल्लाह के किले में महफूज करवाना चाहते हो, तो मुसलमानों ज़कात दो। ज़कात ऐसे ही फर्ज है जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, इसी तरह ज़कात फर्ज है। देख रहे हो ज़कात न देने वाले कहा गरम गरम पत्थर खा रहे। सरकार और आगे बढ़े तो पैगंबर ने क्या देखा? एक कौम है, जरा तवज्जो कीजिएगा, खून की नदी पे खड़ी है और वो लोग भी पत्थर खा रहे हैं। जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो सूद खाया करते थे। पूरी तवज्जो है ना? कुरान कहता है हर रमर रिबा, सूद हराम है। अगल बगल कोई सूद ले रहा हो तो उसे रोको। सूद को अल्लाह ताला ने हराम फरमाया। और एक मेरा जुमला नोट करो पूरे हिंदुस्तान के लिए, ये सूद लेना क्या मुसलमान से हराम है? नहीं। जिस तरह मुसलमान से सूद लेना हराम है, उसी तरह गैर मुस्लिम से भी सूद लेना हराम है। ये है इस्लाम। क्या बात, ये पाकीज़ा पवित्र इस्लाम है। पैगंबर और आगे बढ़े तो क्या देखा? एक कौम है कि उसकी होंठ काटी जा रही है, जुबान काटी जा रही है लोहे की कैंची से।
काटी कतरी। जानते हो कौन लोग थे? बोलो, बुरा न मानना, ये हम लोग थे। सरकार फरमाते जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये वो आलिम हैं जो बेअमल थे, अपने इल्म पे अमल नहीं करते थे। हाफिज शाहनवाज साहब मुझे एयरपोर्ट से लेकर के आए, पटना से रास्ते में बहुत बातें हो रही थी। मैंने उनको बताया एक प्रॉब्लम चल रहा है हाफिज साहब कि लोग दीन से ताल्लुक बनाए हैं मगर दीनदार नहीं है। खाली ताल्लुक बनाने से काम नहीं चलेगा, सरापा दीनदार बन जाओ, दीनदार बन जाओ। तो ये बेअमल लोग हैं जिनकी जुबान और होंठ काटे जा रहे हैं।